वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मोस्ट अवेटेड ब्लॉग है ये, जैसे कि आप लोगों को टाइटल, तुम्हें रबड़ खा गई, मैं रबड़ खा गया जैसे कि आपको टाइटल देख के पता ही लग गया होगा कि ये हमारा होम टूर आ गया है, मतलब फाइनली होम टूर है। तो कुछ चीजें थी जो मैं पहले लेके, मतलब मैं पहले ब्लॉग नहीं लेके आ रही थी क्योंकि कुछ चीजें हमारी लेने बाकी थी, तो वो चीजें ले ली है। और लेट्स स्टार्ट। बाहर बहुत ठंड है, आओ पहले अंदर चलते हैं। सो हमारी एंट्री यहाँ से, एक और भी एंट्री है बट ये हम लोग एंट्री ये वाली यूज करते हैं। सो हमारे नीचे ये बेसमेंट का रास्ता जाता है, ये ऊपर का रास्ता है, मतलब सेपरेट है, हम लोग ऊपर रहते हैं। और वेलकम टू माय घर। तो हमारे घर की शुरुआत लाइक जैसे एंटर होते हैं तो हमारी आती है किचन। और आप लोगों ने काफी, मतलब तो आप लोगों ने मेरा आधा घर देख ही चुका होगा ब्लॉग्स में एंड स्नैप्स पे। तो ये किचन है हमारी एंड मैं यहाँ पे कुकिंग करती हूँ। और यस, मुझे ये सबसे अच्छा पार्ट लगता है, ये लाइटिंग एंड ये आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं खड़े होकर अगर टीवी देखना होता है तो मैं साथ साथ में यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ वेजिटेबल्स के, यहाँ पे कुक कर लेती हूँ। मतलब बहुत ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और इन्होंने बहुत अच्छे से इसे बनाया भी है, लाइक ऑल कलर कॉम्बिनेशन सारा कुछ। ये मुझे इनका यहाँ पे सही सिस्टम है। लाइक तो ये कॉफी मशीन है। अब आप सोच लो कि भाई ये रोज कॉफी पीती होगी, बट साथ में देख लो ये भी पड़ा हुआ है, टिम हॉर्टन की कॉफी पड़ी हुई है। और साथ ही साथ मैंने नेस्ले की कॉफी भी रखी हुई है क्योंकि मैं ज्यादा यही पीती हूँ, अच्छे से इसे फ्रोथ करके, जैसे हम लोग अपने देसी टाइप से डलगोना कॉफी बनाते हैं वैसे मैं पीती हूँ। और ये सही सिस्टम है, लाइक ग्रिल का साथ में आता है सारा कुछ, ऊपर माइक्रोवेव है। मुझे यहाँ की किचन की ये चीज बहुत अच्छी लगी, वेस्टर्न किचन की। और साथ में डिश वॉशर भी है, बट इसको मैं एज अ स्टोरेज यूज करती हूँ। इसमें सारे मैंने बर्तन। गेस करो कौन है डिश वॉशर, ये कि ये? डिश वॉशर है ये स्टोरेज है। और सबसे बड़ी चीज हम मिस नहीं कर सकते, एस की फ्रिज। हाँ भाई, एस की भी फ्रिज है भाई, इसका फूड सारा इसमें आता है, सारा रखा हुआ है इसमें फूड इसका। तो इसमें डस्टबिन है, सारा कुछ, मतलब बहुत अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे हम लोग रखते हैं। सो ये फ्रिज भी काफी सही है। इसमें हम लोगों ने फोटोज लगाई है, अभी और भी लगाएंगे, बट यहाँ पे मैग्नेटिक वाला नहीं है, इसमें वो लाइटिंग वाला सिस्टम है, तो इसमें हम लगा नहीं सकते, इसलिए इस फ्रिज को, इस वाले पार्ट को भर रहे हैं। इसमें हमने जब दुबई गए थे, दुबई से लेके आए थे, गोल्डन टेम्पल, मालदीव, शिमला विमला, जहाँ से भी जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से लेके आए हैं कि वहां की कोई निशानी। और साथ ही साथ हमारा आता है लिविंग रूम। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो ये है कि किचन और लिविंग रूम कनेक्ट है, कि हम लोग अगर साथ में मैं कुछ बना भी रही हूँ तो यहाँ पे बैठ के टीवी देख लेते हैं, साथ साथ बातें होती रहती है। और अगर मेरे को भी साथ में टीवी देखना हो तो मैं साथ में टीवी देख लेती हूँ। और साथ में मतलब मुझे नहीं इतना पता, बट इन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे पहले दीवार थी तो ये सेपरेट था, बट जब फिर थोड़ा रेनोवेट किया इन्होंने, ये सारा रेनोवेशन के बाद का है, मतलब मुझे नहीं पता पहले का क्या था, बट या तो इन्होंने ओपन कॉन्सेप्ट बना रहे तो वो ज्यादा सही रहता है। सो ये सोफा अभी हम लोग लेके आए हैं, लाइक मेरे होते हुए, तो इसी का हम लोग वेट कर रहे थे एक्चुअली कि सोफा आ जाएगा और ये सारा कुछ हम लोग फिर उस हिसाब से आप लोगों को होम टूर देंगे। और यहाँ का बड़ा सही सिस्टम है भाई, कि वारंटी है सारा कुछ, कि एक बार सोफा ले लिया, अगर खराब हो जाता है या कुछ बार हमने रिटर्न भी करना हो, एक्सचेंज करना हो तो हो जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं था कि भाई एक बार ले आए तो यू नो। बट इसके बाद ऐसा होता है कि हम लोग ना इसके ऊपर शीट बिछा देते हैं, कंबल रख देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एस तो भाई टिकता ही नहीं है, एस ने तो चढ़ना ही चढ़ना है इसके ऊपर सोफे पे। तो मैं अपनी तरफ से सिक्योरिटी बेसिस पे, वैसे मतलब ये था कि हम लोग कंबल रख देते हैं। सो अभी धीरे धीरे मैं लगी हुई हूँ कुछ सजाने में, कि मतलब पहले ऑफ कोर्स ये बॉयज हाउस था जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखा होता है, मैं अब थोड़ा सा आई और मैं उस अकॉर्डिंग इसे तैयार कर रही हूँ। मुझे ये पार्ट भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, लाइक यहाँ पे हम बैठे रहे, अगर बाहर का व्यू देखना है, बाहर का व्यू बहुत सुंदर आता है। और यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स रखे हुए, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी, इन्होंने प्लांट्स बहुत अच्छे से रखे हैं यहाँ पे। अभी मैं और सोच रही हूँ कि और चीजें हम लोग डेकोरेट करने के लिए लेके आए, वो धीरे धीरे लेके आएंगे। और इस पार्ट को इग्नोर करना, ये मेरा उठाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी भी वर्कआउट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं, मतलब करते हैं रोज वर्कआउट। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। तो लेट्स गो इनसाइड।
और फर्स्ट ये आता है क्लोजेट, और इसमें हम लोगों ने मतलब बाथरूम के साथ ही है, तो सारी क्लीनिंग की चीजें एंड शूज और एक्स्ट्रा सामान जो भी है वो सारा इसके अंदर है। फिर आता है हमारा वॉशरूम, और यहाँ इसका भी कॉन्सेप्ट, ये भी रेनोवेट करवाया था, इसका भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट से किया है, तो मस्त है। मैं ज्यादा आपको बाथरूम के अंदर घुसाना नहीं चाह रही, मतलब ये पार्ट काफी अच्छा है। आपने काफी सारी स्नैप्स देखी भी होगी मेरी, मैं यहाँ पे काफी फोटोज क्लिक करती हूँ। सो लेट्स गो, हम अब आपको कमरे में लेके चलते हैं। सो इस घर में 3 बेडरूम है, तो पहले आपको मास्टर बेडरूम में लेके चलती हूँ। और मास्टर बेडरूम एज यूजुअल जैसे छोटे भाइयों की ज्यादा चलती है, तो यहाँ पे इनका छोटा भाई रहता है। स्टैनी का कमरा है ये, और यहाँ से बैकयार्ड का दरवाजा है। और बैकयार्ड मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लाइक बाद में नहीं, अभी दिखा देती हूँ वैसे। बट गर्मियों में ना ये बैकयार्ड बहुत सुंदर लगता है, सारे ग्रास कटिंग सारा कुछ बहुत सही तरीके से होता है। और इवन स्नो जब पड़ी थी इसका हाल, हम बाहर, मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ। तो समर में मैं दोबारा हाउस टूर दूंगी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रेनोवेशन और करनी है, और उसके बाद अच्छे से सारी चीजें, ये बैकयार्ड भी दिखाऊंगी, क्योंकि ग्रास विद लैंडस्केपिंग, हाँ विद लैंडस्केपिंग सारा कुछ मैं दिखाऊंगी अच्छे से, क्योंकि सारी चीजें हम लोग अच्छे से करेंगे। अभी थोड़ा अभी आई हूँ, तो हम लोग उस तरह से कर रहे हैं थोड़ा सिस्टम। ये आ जाता है क्लोजेट, सबके रूम में ऐसे क्लोजेट है। और यस, लेट्स गो टू आवर रूम। ये है हमारा रूम, इंतजार है आइए। सो ये है हमारा कमरा। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई बहुत छोटा कमरा, आई नो कमरा छोटा है, कोई बात नहीं, हम बड़ा करेंगे इस कमरे को। और ये इनकी है परफ्यूम कलेक्शन। इन्होंने एक्चुअली एक और शेल्फ लगाई थी, तो वो टूट चुकी है, तो जहाँ पे मम्मी का सर लगा था सफाई करते हुए। और ये है मेरी परफ्यूम कलेक्शन। अब मुझे, मेरा ये टारगेट है कि इस कलेक्शन से ज्यादा मुझे अपनी कलेक्शन करनी है यहाँ पे परफ्यूम की। और ये इनका क्लोजेट है भाई, इनके यहाँ पे भी कपड़े हैं, ठीक है, इस बेड में भी इनके कपड़े हैं, उस ड्रॉर में भी इनके कपड़े हैं, और मेरी बस एक अलमीरा है। अब मेरा ये भी टारगेट है कि मैंने अब इनसे ज्यादा कपड़े करने हैं। सो अभी मैं इतना मतलब इसको ज्यादा सजा नहीं रही, क्योंकि हमारी ये प्लान है कि हम लोग वो वाले कमरे को एंड इस कमरे को कनेक्ट करें, और बीच में से ये दीवार निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। सो थोड़ा और भी चाहिए सामान, मतलब थोड़ा और स्पेस चाहिए हमें, और फिर मैं उसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से डेकोरेट करूंगी कमरों को। पहले तो ये बॉयज इन्होंने रह लिया, जैसे वो प्लेयर की फोटो लगाई हुई है, मैं अपने किसी फोटोज लगाऊंगी, अपने हिसाब से अपनी फोटोज लगाऊंगी। और सबसे मैसी रूम में आपका स्वागत है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। है तो ये बेडरूम, ठीक है, बट इन्होंने क्लोजेट ही बनाया हुआ है जिसमें कपड़े ही कपड़े। अब इनके भी यहाँ पे कपड़े हैं, इस क्लोजेट में भी कपड़े हैं, मेरी बस ये अलमारी है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और इसमें भी ऊपर अलग ही सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये जैकेट्स टांगी अपनी, कुछ जैकेट्स यहाँ पे, कुछ मेरी मैंने और रखी हुई है छुपा के। ये रूम हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मम्मी पापा का रूम हो, जब वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सो हम लोग उससे इसी अकॉर्डिंग हम लोग सोच रहे हैं कि उस रूम, दोनों रूम को कनेक्ट करके एक वहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट हो जाएगा, वॉशरूम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 वॉशरूम की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम लोग 2 फैमिलीज रहनी है। तो उसी हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर से कनेक्ट करके वॉशरूम एंड वॉकिंग क्लोजेट एंड अच्छा सा अपना मास्टर बेडरूम बनाए, बड़ा सा अपना प्राइवेट बना ले, प्राइवेट रूम बनाए, मतलब सब चीज तो आप लोगों को हमने मेन फ्लोर दिखा दिया। ये हमारा क्यूट सा घर। चलो आप लोगों को नीचे लेके जाती हूँ। तो वहां पे इनका कोवर्कर एज अ रेंट रह रहा है। हम लोग पहले ऊपर मैं, गैरी और स्टैनी रहते हैं एंड नीचे इनका कोवर्कर रहता है, और हम लोग उस हिसाब से कम साथ में आ जाओ। तो हम उस हिसाब से सोच रहे हैं कि अपने घर को नीचे भी रेनोवेट अच्छे से करके हम लोग दोनों फैमिली से इकट्ठे रहे, क्योंकि अच्छा रहेगा, इकट्ठे रहेंगे हम लोग सारे, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से भी ट्रिप्स प्लान करेंगे, कहीं जाना है वैसे जाएंगे, अपना अच्छे से रहेंगे। तो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। राजा बेटा यहाँ पे बैठा हुआ, अब तो बड़ा साऊ बन के बैठा हुआ है। आइए आपका इंतजार है।
सो नीचे आते ही आता है एक क्लोजेट और इसमें भी हम लोग काफी चीजें रख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारी नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो भैया रहते हैं उनकी चीजें हैं। और साथ में ये है लॉन्ड्री एरिया एंड वॉशरूम, बेसमेंट का जो वॉशरूम है, तो हम लोग कपड़े वपड़े ऑफ कोर्स यहीं पे धोने होते हैं। तो आइए, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग नहीं रहते अभी, बट जब रहेंगे तो अच्छे से साफ सफाई भी रखेंगे, तो इसलिए आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। साथ में जैसे जैसे रेडी होता रहेगा हम आपको साथ साथ में होम टूर भी देते रहेंगे। एंड जस्ट यू नो कि आप लोग फिर बोलने लगोगे कि भाई किसी के प्राइवेट एरिया में जाते नहीं है, ये है वो है, बट हमने मतलब हमारी काफी अच्छी उनसे बॉन्डिंग है और इवन हमने फोन करके पूछ भी लिया है कि हम लोग शूट करने वाले हैं एंड ही नोज अस कि हाँ, कहते ठीक है आप लोग कर लो। उनके रूम में नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स, हमारा ये लॉबी एरिया है, मैं आपको वही दिखाऊंगी, आ जाओ। तो ये भी एक तरह से ओपन कॉन्सेप्ट ही है विद किचन एंड लॉबी एंड विद 2 रूम्स। ऊपर 3 रूम है, नीचे हमने 2 रूम बनवाए हैं। और यस, और हम यहाँ पे सोच रहे हैं जैसे ये डाइनिंग सेट है तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि आइलैंड बनवाए, जैसे किचन का ऊपर है वैसे ही नीचे बनवाए। और ये भी बहुत क्यूट सा एरिया है। मैंने अभी तक एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं किया, मतलब मम्मी और कह रहे थे कि जब वो लोग यहाँ पे रहते थे, आए थे, तो वो मम्मी नीचे ही खाना बनाती थी। मैंने कहा भाई मैं नहीं नीचे आ पाऊंगी, पापा नीचे से ऊपर नीचे ऊपर करके, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा सा प्राइवेसी हो जाती है। तो कभी चिल मारना होता है तो हम लोग नीचे ही बैठते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ये लोग भाइयों जैसे रहते हैं, तो ये लोग जब भी चिल विल मारना होता है तो नीचे बैठे होते हैं। तो ये रूम तो है मेरा ही रूम है एक तरह से। तो ये रूम गेस्ट रूम कह लो, क्या रूम कह लो, क्योंकि काफी मैसी भी हो रखा है, मतलब इसे अच्छे से मेंटेन नहीं रखा हुआ। मुझे ये मिरर सेट बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये है कि ये ऊपर उठा के ले जाऊं, बट वो कलर कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं क्योंकि इसमें काफी सारे ड्रॉअर है, इसमें मेरा काफी सारा सामान आ सकता है। सो यस, ये रूम है, मतलब मैं थोड़ा सा अभी आ गई हूँ, थोड़ा इनको कलर से भरूंगी। नॉट लॉबी एरिया, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट थीम भी बहुत पसंद है, बट कलर्स ना मैं सोच रही हूँ कि रूम्स में थोड़ा सा अलग पेस्टल कलर्स के रूम वॉल्स करूँ तो उस अकॉर्डिंग फर्नीचर आएगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और इवन मैं तो ये सोच के बैठी थी, मैं कहा चलो लाइक हमारे आगे जनरेशन आएगी बेबीज, उनका रूम ये बनाऊंगी तो वो बहुत सही रहेगा। और यस तो ये है स्कूटर भाई, मैं एक दिन मेरा समर स्कूटर मैं एक दिन चलाने की कोशिश कर रही थी, बट मैं इतना मैंने चलाया नहीं क्योंकि ठंड लगती है भाई मुझे। तभी तो बोल रहा हूँ समर स्कूटर है ये। हाँ ये अब मैं समर्स में चलाऊंगी, मुझे शर्म आती है यार बहुत ज्यादा। तो चलो हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं। अभी धीरे धीरे ये है कि तभी मैं अभी बस आए को 2 महीने हुए हैं, वैसे ये भी बिजी रहते हैं, तो हम लोग जब भी हमें मौका मिलता है बाहर जाने का तो कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती है तो मैं ले आती हूँ। और स्लोली हम चीजों को सही कर रहे हैं, सही चीजें रख रहे हैं, बना रहे हैं। और हम लोग सोचा हुआ है कि हमने क्या क्या आगे रेनोवेट करना है, कैसे चीजें थीम रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग इस घर को बनाएंगे। तो समर्स में भी मैं आपको एक और ब्लॉग दूंगी होम टूर का, जिसमें हम लोगों ने अपग्रेड किया होगा, लाइक रेनोवेट किया होगा, जो जितना भी बाहर का एरिया रह गया दिखाने का, बैकयार्ड अच्छे से, लैंडस्केपिंग सारा कुछ वो आपको दिखाऊंगी। बेसमेंट हम लोग रेडी करेंगे वो दिखाऊंगी। हम लोगों ने अपना रूम रेनोवेट करना है वो चीज दिखाऊंगी। तो ये छोटा सा आप लोगों को ग्लिम्स दिया हाउस टूर का, मीन्स आप लोग काफी टाइम से कह रहे थे कि होम टूर करो, तो यस ये क्विक होम टूर है। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफी अच्छा लगता है। ये प्यारा सा क्यूट सा घर, बाकी हौली हम लोग अच्छे से इसे और अच्छा बनाएंगे। ऑफ कोर्स घर पे तो हम लोग जितना भी अच्छा बना ले वो उसके लिए कम ही रहता है, हम लोग वही करेंगे। हौली अब आ गई, अपने तरीके से भी थोड़ा सही करूंगी। इन्होंने जितना किया है वो बहुत अच्छा किया है, मतलब मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा है जितना भी इन्होंने रेडी करवाया है सारा घर। बट यस अभी फोटोज लगानी है, अभी काफी चीजें हैं अभी और भी ऐड करने की, तो इसलिए वेट फॉर द समर वन टू। सो वेट फॉर द समर होम टूर। और बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। पीस आउट।